Hello, good morning, students. Once again, I welcome you all English compulsory class. Yesterday we had learnt about the letter to editor. ठीक है, हमने letter to editor के बारे में पढ़ा था and I had given you one example. ठीक है, and one homework. ठीक है, मैंने आपको कल जो है example दिया था और वो एग्ज़ाम्पल था रिगार्डिंग आपका कंप्लेंट की। हमारी जो कोई कंप्लेंट भी होती है जो हम लेटर टू एडिटर में लिखते हैं, जब हमारी कोई शिकायत अखबार में पब्लिश करवानी होती है तो उसके लिए भी हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि लेटर टू एडिटर को हम जो है कोई कंप्लेंट पब्लिश कराने के लिए भी जो है लेटर लिख सकते हैं फॉर गिविंग सजेशंस, व्यूज़, ओपिनियन, अपनी किसी भी मुद्दे के ऊपर जो है अपनी राय जो है एक्सप्रेस करने के लिए भी हम जो है एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कंप्लेन वाले बता दिए थे। ठीक है, और आज मैं बता रही हूँ लेटर टू एडिटर फॉर गिविंग सजेशंस, व्यूज़। ठीक है, अपने कोई भी सुझाव विचार व्यक्त करने के लिए किसके ऊपर, नेशनल राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, सोशल सामाजिक मुद्दों के ऊपर। ठीक है, आपकी किसी भी मुद्दे के ऊपर आपकी राय हो सकती है, जैसे कि ना चाइल्ड लेबर हो गया, बाल श्रम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोज़गारी हो गया। ठीक है, आपका ये इंक्रीजिंग पॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, प्रदूषण बढ़ता हुआ हो गया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गया, बढ़ती हुई जनसंख्या हो गई। ठीक है, किसी भी जैसे आजकल कोविड-19 है। ठीक है, तो उसकी प्रिकॉशंस के बारे में किस तरीके से जो है हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अपनी कोई भी राय आप चाहते हो कि आपके विचार लोगों तक पहुँचे, भाई ऐसे तो आपके विचार पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, अखबार के ज़रिए ही पहुंचेंगे, न्यूज़पेपर के। तो भाई आप चाहते हो कि आप किस तरीके से आपके जो विचार हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो सजेशंस हैं लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, तो उसका एक ही मीडियम है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आपके ये जो व्यूज़ हैं ये अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएंगे तो लोगों तक पहुँच जाएंगे, और न्यूज़पेपर में पब्लिश कौन करेगा, एडिटर करेगा। ठीक है, इसलिए हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। You are Nikunj Rani. Write a letter to the editor of the Hindustan Times commenting on the influence of TV and internet on students. आपका नाम निकुंज या रानी है। राइट ए लेटर टू द, किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। कहाँ के एडिटर को लिखना है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है। कमेंट, आपको टिप्पणी करनी है, किसके ऊपर करनी है, आपका सब्जेक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के ऊपर इंटरनेट और टीवी का क्या प्रभाव है। ठीक है, अब आपकी नज़र में जो भी इफ़ेक्ट है वो आपको बताना है, लिखना है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू कॉपी माई वर्ड्स। ठीक है, कोई भी ज़रूरी नहीं है बेटा कि जैसे मैं लिखूं वैसे ही आप लिखो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स का यूज़ कर लिख सकते हो, बट आपकी शुरुआत करने का तरीका जो है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो उसी तरीके से करनी है, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जैसे भी आप लिखना चाहते हो, क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। मान लो कि मेरे व्यूज़ अलग है, तो ये नेसेसरी तो नहीं है कि डैट मेरे व्यूज़ आपके व्यूज़ से मैच करें। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि क्या स्टूडेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट है टीवी का और इंटरनेट का, आपको अलग तरीके से लगता है। ठीक है, तो जो भी आपको फील होता है, जिस भी तरीके से होता है, हम उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें बेटा सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना होता है। ठीक है, मैं आपको लेटर लिखने का तरीका बताती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आप लेटर के आंसर को करते हो। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो। एक बार पढ़ लिया आपने, अगर समझ में आ गया ठीक है, देन रीड इट ट्वाइस, दूसरी बार पढ़ो आप, और ये देखो कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से दी हुई है, क्या क्या मुझे दी हुई है, क्या क्या मुझे मेरी तरफ से ऐड करनी है। ठीक है, अब देखो हमें यू आर निकुंज रानी, इसका मतलब हमें हमारा नाम दे रखा है, हमें सेंडर्स एड्रेस जो है वो सेंडर्स नेम हमें दे रखा है। किसको लिखना है, डेजिग्नेशन दे रखी है एडिटर को, एडिटर का एड्रेस दे रखा है। मैंने कहा था आपको एडिटर का एड्रेस बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, कहीं का भी लिख सकते हो आप। सब्जेक्ट हमें दे रखा है द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। सेंडर्स एड्रेस नहीं दे रखा है हमें, डेट कभी भी नहीं दी हुई होती है, बस दो ही चीज़ें नहीं दी हुई है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब देखो आप
सबसे पहले मैंने लिखा है सेंडर्स एड्रेस, गिवन नहीं था। अगर आपको सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ है एग्ज़ाम में तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लिख सकते हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल, ठीक है। यहाँ मैंने ये एड्रेस लिखा है, बट यू कैन राइट एग्ज़ामिनेशन हॉल, ठीक है। एड्रेस हो गया। सीक्वेंस देखो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में। इस बार मैंने डेट इस तरीके से लिखी है ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आए, उस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। जुलाई 15, 2020। देन आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया। रिसीवर एड्रेस में आपका पहले आ गया डेजिग्नेशन, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, जगह का नाम, हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। ये आपको याद रखनी है, दोनों एड्रेस के बीच में डेट आएगी। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर जिसको लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। सारे फॉर्मल लेटर में यही सीक्वेंस चलेगा आपका। अब आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। सिंपल सा ले लिया हमने, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। मान लो हम ये लिखेंगे कमेंट ऑन द, ठीक है, इस तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों, हमें तो ब्रीफ में लिखना है, हमें तो शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट वर्ड्स का ही यूज़ लेना है। हो गया सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन आपका, ठीक है, सैल्यूटेशन हो गया आपका सर, डियर सर भी लिख सकते हो। स्टार्ट करने का तरीका, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना है, हर लेटर टू एडिटर में इस तरीके से शुरुआत कर दो, टूवर्ड्स के बाद में जो आपका सब्जेक्ट है वो लिख दो, बस, सो इज़ी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये मैंने कल भी आपको समझा चुकी हूँ कि आपके अखबार के कॉलम के ज़रिए मैं आपका ध्यान जो है बच्चों के ऊपर जो टीवी और इंटरनेट का जो प्रभाव है उसकी तरफ दिलाना चाहती हूँ, ठीक है। देन आपका सेकेंड पैराग्राफ में जो भी प्रॉब्लम है वो लिखेंगे। वी नो डैट इंटरनेट हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ मैन फॉर गुड। हमें पता है कि इंटरनेट ने इंसान की ज़िंदगी अच्छे के लिए बदली। इंटरनेट एंड टीवी these days have become an integral part of our lives। इन दिनों टीवी और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल, बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। बट सम चैनल्स एंड वेबसाइट्स आर प्रोवाइडिंग अनवांटेड मैटर विच इज़ पॉल्यूटिंग यंग जनरेशन। लेकिन कुछ चैनल्स और वेबसाइट ऐसे हैं जो कि अनवांटेड, बेकार के मैटर जो है दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसकी वजह से यंग जनरेशन जो है वो पॉल्यूट होती जा रही है। प्ले स्टेशंस एंड वल्गर वीडियोज़ ऑन इंटरनेट आर रूइनिंग देयर लाइफ। जो इंटरनेट के ऊपर जो हमारे लिए गेम्स वगैरह आते हैं, जो वल्गर वीडियोज़ वगैरह आते हैं, उनकी वजह से ज़िंदगी जो है वो ख़राब होती जा रही है बच्चों की। स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ स्टेटस सिंबल अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि स्मार्टफोन जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट देयर प्लेग्राउंड एंड रिमेन बिजी विद द इंटरनेट। बच्चों ने खेल का मैदान छोड़ दिया और इंटरनेट के साथ में बिजी हो गए। इट इज़ द टाइम टू थिंक ओवर द मैटर सीरियसली। समय है इस मुद्दे के ऊपर बहुत ही सीरियसली सोचने का। सो पैराग्राफ मैंने कहा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका जो भी इंट्रोडक्शन है वो देना है, सेकंड पैराग्राफ में जो प्रॉब्लम है वो बतानी है, थर्ड पैराग्राफ में आपको रिक्वेस्ट करनी है। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस आर्टिकल को आप अपने अखबार में छापिए। थैंक यू, योर्स फेथफुली रानी। नाम आपको दिया हुआ था रानी या निकुंज, आप कोई भी यूज़ में ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप जो है लेटर टू एडिटर हम लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। अब आप जो है अपनी तरफ से लिखोगे लेटर टू एडिटर चाइल्ड लेबर पर, गिविंग योर सजेशंस ऑन चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर, और ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोज़गारी की समस्या के ऊपर और चाइल्ड लेबर के ऊपर आप जो है लेटर टू एडिटर लिखोगे। आप ओन
वर्ड्स के अंदर खुद से एड्रेस वगैरह, रिसीवर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस खुद बनाकर और लिखना, ठीक है। अब जैसे चाइल्ड लेबर के बारे में लिख रहे हो तो आपको बताना है कि कितने जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं टी स्टॉल्स के ऊपर, रेलवे स्टेशंस के ऊपर, रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक सोशल ईवल है। इसको आपको अपनी राय देनी है, बता सकते हो कि गवर्नमेंट मस्ट अडॉप्ट सम इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, की सरकार को जो है बहुत ज़रूरी कदम जो है उठानी चाहिए समस्या को हटाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अपने व्यूज़ बता दो। इसी तरीके से प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की समस्या है, तो उसके ऊपर भी हम बता सकते हैं कि सरकार को कुछ अहम ठोस कदम उठाने चाहिए बेरोज़गारी की समस्या के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी वजह से आती है। भाई किसकी वजह से आती है, ठीक है, आपके पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो गरीबी हटेगी तो अपने आप ही प्रॉब्लम हट जाएगी, ठीक है। और दूसरा रीज़न है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि है ना, गाँव से, विलेजेस से माइग्रेट होकर और शहरों में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इससे कोई उनको काम नहीं मिल रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि एक बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके व्यूज़ हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, वो आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो लेटर्स हैं वो आप लिख के और मुझे दिखाओगे। आपने कई स्टूडेंट्स ने अपना वर्क नहीं दिखाया है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ शो मी योर वर्क, ठीक है। एंड प्लीज़ बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, अपना वर्क रेगुलरली करिए, टाइमली करिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो बेटा ये है कि जब हम आपको वीडियोस से दे रहे हैं, वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि यूट्यूब पर है, तो सबसे ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी टाइमिंग में देखें। आप जैसे किसी स्टूडेंट्स के पास में, जैसे कि पेरेंट्स के पास में एक ही फ़ोन है, वो काम पर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को फ़ोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं, फ्री होते हैं, आप उनसे लेकर और देख सकते हैं। लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव क्लास में तो है कि आपको उसी टाइमिंग पर बैठना है, ठीक है। इसमें तो बल्कि तो आपका बेनिफिट है, आपका कभी भी आप जब मन करे आप उसको खोल कर देख सकते हो। इंटरनेट आपके सारे यूट्यूब पर सारे अपलोड करे हुए हैं, ठीक है, सारा आपको हेडिंग वगैरह देकर और अपलोड कर रखे हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा आप यूट्यूब से जो है देख सकते हो, तो ये तो आपके लिए बेटा बेनिफिट है, तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। और पूरा सीक्वेंस में चल रही हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, मैंने एक भी टॉपिक को बीच में नहीं करा है, किसी भी टॉपिक को मैंने बीच में नहीं लेकर आई हूँ। मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 से राइटिंग पार्ट से शुरू करा, चाहे उसमें कोई हार्ड टॉपिक आ रहा है, चाहे कोई इजी टॉपिक आ रहा है, मैंने पूरा सीक्वेंस में लेके चला है, सो डैट आप कंफ्यूज ना हो पाए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 से मैंने राइटिंग पार्ट से शुरुआत करी, ठीक है, राइटिंग पार्ट से शुरुआत करी तो क्वेश्चन नंबर 12 में 5 टॉपिक से 1 बाय 1 पहले मैंने 5 करे। देन क्वेश्चन नंबर 13 में 2 टॉपिक थे, रिपोर्ट, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, उनको कंप्लीट करा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आई, जो कि लेटर का है, फॉर्मल लेटर का है, ठीक है। अब उसमें मैं 1 बाय 1 सारे आपको लेटर समझाऊंगी। देन क्वेश्चन नंबर 15 आएगा आपका राइटिंग पार्ट का, ठीक है, वो कंप्लीट, राइटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है अगला सेक्शन शुरू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही जो है हमारा वर्क चल रहा है, तो इसके लिए तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप करिए, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो। जब तक आप नहीं पूछोगे मुझे नहीं पता लगेगा। ये मत सोचिए कि आप क्लास में जो है फ़ेस टू फेस आप लोग पूछते हो, ठीक है, इसमें भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बता दीजिए कि मैम ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, ये कैसे करेंगे, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी, ठीक है। मैं पर्सनली समझा दूँगी, इस तरीके से नहीं तो आपको लगेगा तो मैं फ़ोन करके आपको उस तरीके से बता दूँगी। बट आपको देखो, पढ़ना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, 11th में भी आपने मेरा तरीका देखा है पढ़ाने का, 12th में भी आप देख रहे हो। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करती हूँ, सो डैट वीक से वीक स्टूडेंट, तो आपका इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है उसको जल्दी से कैच कर ले, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको लेटर टू एडिटर, ये वाला तो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और एक चाइल्ड लेबर के ऊपर और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये 2 जो है आप अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क करिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप पूछिए। बेटा आपको ध्यान फॉर्मेट का स्पेशली ध्यान रखना है। लेटर में बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिए, पहले सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन आपका सैल्यूटेशन, जिसको भी आप संबोधन किस नाम से कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका पूरा लेटर लिखना होगा। लेटर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले पार्ट्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर क्या समस्या है वो लिखनी है,
फिर आप अगले से क्या चाहते हो, रिक्वेस्ट ये लिखना है लास्ट में, थैंक यू योर्स फेथफुली, आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पार्ट्स में लिखना है और आपको करना है। 7 मार्क्स का है तो आपके 3.5 मार्क्स फॉर्मेट के हैं, 3.5 आपके लेटर के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल you have any queries, any problem regarding this, you can ask me. Okay, thank you and have a nice day.